आज हम एक्सप्लोर करने जा रहे हैं कछुओं का गांव यानी टर्टल विलेज ऑफ महाराष्ट्र। और यहाँ पहुँचने के लिए आपको मुंबई और पुणे से डायरेक्ट एसटी बसेस भी अवेलेबल होंगी। महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में स्थित यह गांव है। तो हमारी आज की जर्नी भी एसटी बस से होने वाली है। पुणे से हम पहुंच जाते हैं कोंकण के मंडनगढ़ गांव में, और मंडनगढ़ से जैसे हम बैठ जाते हैं वेड़ास की एसटी बस में, तो हमारी बस हो जाती है पंक्चर और फिर से 1 घंटे बाद दूसरी बस लगती है। और आखिरकार हम इस खूबसूरत गांव में पहुंच ही जाते हैं। और जैसे ही हम वेड़ास गांव के नज़दीक पहुंचते हैं, हमें दिखता है एक खूबसूरत सी नदी और समुंदर, जो कि रोड के बिल्कुल साइड में। ऐसा लगता है कि हमारी बस समुंदर में से गुजर रही है। देखिए कितना खूबसूरत नज़ारा है। और 5 घंटे की बजाय हम 9 घंटे में पहुंच जाते हैं अपने आज के इस खूबसूरत विलेज। रत्नागिरी और पुणे से 180 किलोमीटर और मुंबई से लगभग 200 किलोमीटर दूरी पर स्थित यह खूबसूरत विलेज। तो ये वेड़ास का लास्ट स्टॉप एसटी बस स्टॉप। यहाँ सामने पर एक महादेव मंदिर है, और ये सीधा रोड से चल के जाएंगे तो हम वेड़ास बीच पहुँच जाएंगे, जहाँ पर टर्टल हैचिंग सेंटर है। और यहाँ से हमें बीच तक पहुँचने के लिए लगभग 10 से 15 मिनट लगते हैं। तो स्वागत है आपका कोंकण के इस खूबसूरत गांव वेड़ास में, जो कहलाता है टर्टल विलेज ऑफ महाराष्ट्र। तो वेड़ास विलेज पहुँचते ही सबसे पहले आपके मन में सवाल आएगा कि हम रहे कहाँ पे। तो इस वेड़ास गांव में बहुत सारे आपको होम स्टे जो है वो ऑप्शंस मिलेंगे। यहाँ पर कोंकणी स्टाइल के खूबसूरत घर है, जिनके बैकग्राउंड में ढेरों सारे पेड़ आपको नज़र आएंगे, जैसे कि कोकोनट के पेड़, नारियल के पेड़, सुपारी के पेड़, केले के पेड़ और कई सारे पेड़। तो हम भी यहाँ पर एक खूबसूरत सा होम स्टे सेलेक्ट करते हैं। तो यह है कुछ बढ़िया सा व्यू हमारे होम स्टे से। बहुत ही खूबसूरत लोकेशन है। पहाड़ों के साइड में यहाँ से 1 किलोमीटर बीच है, वहीं पर अभी हम जाएंगे। और यहाँ पर हमारे होम स्टे के ओनर कुछ इंटरेस्टिंग फल हमें खाने को देते हैं। काय नाव याचं? बिंबल. बिंबल. याचा काय उपयोग काय, म्हणजे काय करतात नंतर, की असंच खायचं? भाजी बनवतात? भाजी नाही बनवीत, ते मुसलमान लोक लोणचं घालतात. लोणचं? अच्छा, हां. अचार बनवतात त्याचा. खट्टा है। तो इस छोटे से गांव की तंग गलियों में से हम अपना सैर सपाटा शुरू करते हैं और बीच की ओर निकलते हैं। और यहाँ पर सनसेट होने का टाइम भी हो चुका है। तो जैसे हम सामने आते हैं एक पुल दिखेगा, तो पुल से हमें राइट टर्न लेना है, और नीचे उतरने के बाद हमें लेफ्ट रेल से सीधा चलते जाना है। और यहीं से बाजू में हमें एक छोटी सी नदी दिखाई देती है, जहाँ पर मैनग्रोव फॉरेस्ट भी है, जो हम आते वक्त एक्सप्लोर करने वाले हैं, क्योंकि अभी हम बहुत एक्साइटेड है नन्हे कछुओं को देखने के लिए। यहाँ पर बड़े लोगों समेत छोटे बच्चे भी बहुत एक्साइटेड थे छोटे छोटे नन्हे नन्हे टर्टल्स को देखने के लिए। और टर्टल्स के बारे में यहाँ पर कुछ मज़ेदार जानकारी हमें मिलती है, जैसा कि ये जो कछुए हैं, समुद्री कछुए, इनकी पूरी दुनिया भर में 7 प्रजातियाँ हैं। 1000 कछुओं के बच्चों में सिर्फ एक ही जीवित रहता है। लेकिन हम अभी लेट हो चुके हैं, क्योंकि यहाँ पर शाम को 6 बजे और सुबह 7 बजे ही टर्टल्स के पिल्ले जो है वो समुद्र में छोड़े जाते हैं। तो अभी सनसेट ऑलरेडी हो चुका है, तो हम बीच पर थोड़ी देर एंजॉय करते हैं। वापस जाते समय रास्ते में ही हमें चमचमाते हुए बहुत सारे सितारे आसमान में नज़र आते हैं, और यहीं पर हमें ढेर सारे टिमटिमाते हुए जुगनू भी दिख जाते हैं। तो चूल्हे पर बनाया हुआ मस्त खाना खा के हम सुबह जल्दी 6 बजे तैयार हो जाते हैं। सुबह के अभी 6 बज चुके हैं, और इस वेड़ास विलेज में मैं घूम रहा हूँ। बहुत ही शांति, बहुत ही मस्त लग रहा है यहाँ पर। देखिए पंछियों की चहचहाट, मस्त ठंडी हवा है, और ये कोंकणी स्टाइल के खूबसूरत घर, ये कोंकणी वाड़ी। सुबह जल्दी से उठकर इस गांव में सैर सपाटा करना बहुत ही अच्छा लग रहा था। हर तरफ शांति ही शांति थी। तो जैसा मैंने कहा, बीच की ओर जाते हुए हमें मैनग्रोव फॉरेस्ट भी नज़र आता है, जो हम आते समय में एक्सप्लोर करने वाले हैं, क्योंकि अभी हम बहुत एक्साइटेड है नन्हे कछुओं को देखने के लिए। तो यहाँ पर 100 रुपया एंट्री फीस लगती है। तो पीछे की साइड में सनराइज़ ऑलरेडी हो चुका है, तो अभी हम जल्दी से फटाक से बीच पे चलते हैं
और नन्हे कछुए देखते हैं। तो यहाँ के लोकल्स और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की मदद से यहाँ पर जो नन्हे कछुए हैं वो बीच की ओर लाए जाते हैं और वहीं से वो छोटे कछुए अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं समुंदर की ओर। और ये दृश्य देखने में बहुत मज़ा आता है, बहुत आनंद और सुकून मिलता है। पीछे क्यों हो गया? शायद बाहर आ गया। पीछे भी तो आ सकता है। पर वो पीछे आगे भाग रहे हैं, देखा नहीं क्या? गया और 20 से 25 मिनट बाद आखिरकार ये नन्हे कछुए अपने नए ज़िंदगी की शुरुआत के लिए समुद्र में समा जाते हैं। ये जो टर्टल्स है ये ऑलिव रिडले प्रजाति के टर्टल्स कहलाते हैं, जो आकार में बहुत ही छोटे होते हैं। और अब बारी है थोड़ा सा एडवेंचर करने की। तो यहाँ पर मैं चलता हूँ एक पेड़ के ऊपर, जहाँ पर मैं मैनग्रोव फॉरेस्ट जो है वो अच्छी तरह से एक्सप्लोर करता हूँ। ये मैनग्रोव फॉरेस्ट यहाँ की इकोसिस्टम मेंटेन करने में बहुत हेल्प करते हैं। और गांव पहुंचते पहुंचते दोपहर हो जाती है और यहाँ पर एक दुर्गा देवी मंदिर है, वहाँ के हम दर्शन लेते हैं। और यहाँ दर्शन करके हम पहुँच जाते हैं हमारे होम स्टे के आसपास के एरिया में एक्सप्लोर करने के लिए। जो व्यू है हमारे गैलरी से, ये देखिए सुपारी है जो यहाँ पर सुखाने के लिए डाली है। सामने मस्त पहाड़ है हरे भरे, नारियल के पेड़, सुपारी के पेड़। यहाँ पर बोरी में भी सुपारी भर के रखी है। और यहाँ पर जो गैलरी है उसका एरिया बहुत बड़ा था, यहाँ पर कई सारे लोग जो है वो सो सकते हैं। गैलरी का बहुत बड़ा एरिया है यहाँ पर। और ये है बैकयार्ड। और हमारे रूम की खिड़की खोलते ही कुछ ऐसा सुंदर व्यू हमें दिखता है। और हम आ जाते हैं हमारे होम स्टे के बैकयार्ड में, जहाँ पर है एक खूबसूरत सी कोंकणी वाड़ी, जहाँ पर कई तरह के पेड़ हमें नज़र आते हैं। काली मिर्च लग गया? अरे हाँ देखो, हरा हरा है काला मिर्च अभी। ये काला होगा ना बाद में। देखिए पूरा ब्लैक पेपर का बेल है। ब्लैक पेपर हाँ, काय है? तेज पत्ता. अच्छा, कवळं कवळं दिसतंय. एक कवळ आहे ते तिकडे तयार आहे, खाली आहे. अच्छा, खाली आहे इथे समोर. ते बघा, हा हा हा, हे ओरिजिनल जुना झाड आहे. तेज पत्ता. बघू कवळ आहे हे तेच झाड आहे. हा, तेच पत्ते. मसाले भात वगैरे टाकायला. हा पूर्ण एवढं झाड तेजपत्ता आहे वरतीपर्यंत. अगं बाबा, पूरा जो पेड़ है वो तेजपत्ता का पेड़ है. एवढं भेटलं का आपल्याला? वाव, तेज पत्ता. तो अभी मैं आ चुका हूँ कोंकणी वाड़ी में. यहाँ पर बेसिकली क्या है, जो कोंकणी स्टाइल के घर होते हैं उसके बैकयार्ड है, यानी पीछे की साइड में एक छोटी सी खेती टाइप एरिया होता है, जहाँ पर ढेरों सारे पेड़ पौधे लगाए हुए रहते हैं. तो यहाँ पर ऐसे ही बहुत सारे पेड़ है. देखिए सुपारी के पेड़ है, नारियल के पेड़ है, ब्लैक पेपर के पेड़ है, तरह तरह के मसाले जो होते हैं. और अभी मैं आपको दिखाऊंगा एक बहुत ही कमाल का शानदार पेड़, जिसे लोकल लैंग्वेज में फणस कहते हैं, कटहल. इतने सारे कटहल है यहाँ पे, और वो भी इतने बड़े बड़े हैं. दोपहर में पेट भर लंच करके और थोड़ा सा आराम करके हम फिर से आ जाते हैं बीच पे इन नन्हे कछुओं को मिलने के लिए. तो ये जो ग्रीन कलर का शेड आपको दिख रहा है, ये यहाँ के लोकल्स, गांव वाले, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और कुछ संस्था की मदद से यहाँ पर लगाया गया है, ताकि नन्हे कछुए यहाँ पर सुरक्षित रहे. क्योंकि यहाँ पर आसमान में बहुत सारे पंछी, ईगल्स, अदर बर्ड्स
मंडराते हैं जो इन नन्हे कछुओं को खा सकते हैं। तो अंडों से लगभग 50 दिन के बाद ये नन्हे कछुए बाहर आ जाते हैं और यहाँ पर देखिए लोकल्स उनका कितना टेक केयर करते हैं। और इन नन्हे कछुओं को एक कटोरी में भर के बीच की ओर छोड़ा जाएगा, वो भी कड़ी सुरक्षा में। धीरे धीरे जल्दी आ जा। नहीं है वो देखो। तो जैसा मैंने कहा सुबह शार्प 7 बजे यहाँ पर इन छोटे कछुओं को बीच की ओर छोड़ा जाता है। तो यहाँ पर बहुत सारे लोग, छोटे छोटे बच्चे बहुत एक्साइटेड थे यहाँ पर इस छोटे टर्टल्स को मिलने के लिए और देखने के लिए। इन टिल्लू टर्टल्स को चलते हुए देख के बहुत ही मज़ा आता है और हंसी भी आती है। तो जब तक ये टिल्लू टर्टल समुद्र तक नहीं पहुंचता, हम जान लेते हैं इसके पीछे की कहानी। आखिर ये नन्हे छोटे टर्टल्स यहाँ पर कैसे आते हैं। तो इसके लिए हमें जाना पड़ेगा 2 महीना पीछे। नवंबर और दिसंबर के महीने की रात में मादा कछुए यहाँ पर बीच पे आती है और एक समय में लगभग 100 से 200 अंडे देती है, जो कि बहुत सारे होते हैं। तो ये जो अंडे हैं ये खुले बीच पे ही रहता है। तो यहाँ पर पंछियों का, चोरों का डर रहता है कि ये अंडे कोई चुरा न ले या पंछी इसे खा न ले, जैसे कि ईगल्स हो गए। तो टर्टल्स के इन अंडों की सुरक्षा के लिए यहाँ पर कुछ लोकल संस्था और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की मदद से यहाँ पर इन अंडों को संरक्षण मिलता है और इन्हीं अंडों को सुरक्षित जगह पर लाया जाता है, जैसा कि वो ग्रीन वाला शेड जो हमने देखा। और लगभग 50 दिनों बाद इन अंडों में से छोटे टर्टल्स तैयार होते हैं। तो कुछ टर्टल्स के ऊपर यहाँ पर GPS टैग लगाया जाता है ताकि उनका लोकेशन जो है वो पता चले। और जानकारी ये मिली कि यहाँ से टर्टल्स अपना सफ़र तय करते हैं ओडिशा के तट तक। जब ये नन्हे कछुए समुद्र में जाते हैं और कुछ सालों बाद वे बड़े होते हैं, तो इसी बीच पर वो आके अंडे देंगे। है ना कमाल की बात। जब इन नन्हे टर्टल्स को टोकरी में से बाहर रखा जाता है तो समुद्र तक जाने का उनका डिस्टेंस लगभग 50 मीटर होगा और ये दूरी तय करने में इन छोटे टर्टल्स को लगभग 20 से 25 मिनट लगते हैं। और आखिरकार हमारा टिल्लू टर्टल अपने नए जीवन की शुरुआत करने के लिए तैयार हो जाता है। और समुद्र में गोताखोरी लगाकर अपने नए सफ़र की ओर बढ़ने लगते हैं। टिल्लू टर्टल्स तो अपने अपने घर चले गए, हमें भी वापस अपने घर निकलना है। घर निकलने से पहले यहाँ पर महादेव मंदिर के हम दर्शन लेते हैं। ओम नमः शिवाय। तो वेड़ास टर्टल बीच का ये वीडियो यहीं पर एंड करते हैं। वीडियो पसंद आता है लाइक कीजिए और चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसे ही एडवेंचर्स एंड ट्रैवल वीडियोज़ आपको देखने को मिले। तो अभी हम वापस जाने के लिए रेडी है, हमारी लाल परी तैयार है हमें लेके जाने के लिए।